तो बच्चों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में, है ना। तो आज की इस वीडियो में अगर आप अंतिम तक अगर बने रह गए तो 5 नंबर जो है ना, 5 नंबर जो है आप लोग का कंफर्म है। बिहार बोर्ड मैट्रिक में इस बार जो है 5 नंबर आप लोग का कंफर्म रखा हुआ है। ये एक इस वीडियो से यानी 7-8 मिनट का अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो 5 नंबर आपका जो है गारंटी हम दे सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि F=R/2। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर भी हो सकता है या तो स्मॉल आर भी। यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे विवाद नहीं खड़ा करिएगा सर कि कैपिटल आर होता है, चलिए स्मॉल भी होता है कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन यहाँ पे स्मॉल एफ ही होता है ना। यहाँ पे स्मॉल एफ ही होता है। अगर यहाँ पे कैपिटल एफ दे दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये एफ बराबर हो जाता है R/2। सिद्ध करें, ये प्रूफ करने के लिए इस बार गारंटी से गारंटी हम दे सकते हैं ना। 100% नहीं 200% हम बोलते हैं कि इस बार आएगा। क्योंकि ये जो सीरियल वाइज चलता है ना, 2019 में पूछा है तो 2021 में नहीं पूछेगा, 2020 में नहीं पूछेगा, 2022 में नहीं पूछेगा। इस तरह से कुछ सीरियल वाइज है जिससे भी पता चला है कि नहीं इस बार जो है ये कंफर्म आएगा, है ना। इसलिए जो आपको गारंटी हम दे रहे हैं 200% का कि इस बार ये जरूर आएगा। तो ये जो है इस तरह से देखिए आपको लिख के लाए हैं ताकि हमको लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगे और आपको समझा अच्छे से पाए। क्योंकि देखिए लिखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग का जो है एग्जाम में नज़दीक बहुत आ गया इसलिए। हाँ तो आप बोलिएगा सर इतना आप शुरू में बकवास काहे कर दिए। बकवास नहीं है बाबू, समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहे थे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो F=R/2 सिद्ध करना है ना। तो ये 5 नंबर आप लोग का हो गया, हम दे दिए आप लोग को, बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोग के लिए मिल गया। तो देखिए किस तरह से देखिए बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए एम एन ये वाला जो ग्रीन वाला जो देख रहे हैं इसलिए अलग अलग कलर का लिख के लाएं ताकि आप लोग समझ आइए। एम एन जो है यानी जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ना ये एक अवतल दर्पण है ना। तो यही हम देखिए मान लिए कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। इस तरह से आप लिख पाइएगा जिस पर ए बी आपतित किरण है, यानी कि ए बी ये जो ग्रीन वाला जो लाइन देख रहे हैं ये आपतित है, यानी कि ये आ रहा है किस पे, ये अवतल दर्पण पे पड़ रहा है ना। तो आपतित किरण ही हो गया। ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा के लौटना, परावर्तन मतलब टकरा के लौटना। देखिए यहाँ पे जब ग्रीन वाला पे ये टकरा रहा है तो ये क्या हो गया, लौट गया। कहाँ से लौटा, तो फोकस से यानी एफ से लौटा, है ना। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है, एफ से गुजरा। अब यहाँ पे देखिए और कुछ है, यहाँ पे देखिए सी है, पी है, ये सभी क्या है बाबू। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि सी जो है वक्रता केंद्र है। सी क्या है, ये वक्रता केंद्र आप लोग जानते हैं। तथा पी जो है यानी कि ये जो पी है ये क्या है, ध्रुव है। पी जो है ध्रुव है, आप लोग तो ये जानते होंगे अगर पढ़े होंगे। तो अगर नहीं जानते तो ठीक है हम बता रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए आप देखते हैं इसके बाद कि परावर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं, परावर्तन के नियम से जानते हैं कि अगर कोई देखिए ये वाला ये लाइन है एक, अगर इस तरह से आता है यहाँ पे अभिलंब खींच दिया जाए तो ये जो है या ये परावर्तन हो जाता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी कि ये कोण आई और ये कोण आर दोनों बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर हम कोण आर कह सकते हैं। यानी परावर्तन के नियम से ये आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में कि कोण आई और कोण आर जो है क्या होता है, बराबर। ये परावर्तन के दूसरा नियम है कि कोण आई और कोण आर जो होता है बराबर होता है। तो यहीं पे देखिए ये जो इस तरह से देखिए आया और ये टकरा के जो फोकस से लौटा है, तो यहाँ पे हम परावर्तन का नियम हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि परावर्तन के नियम से कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि ये जो कोण आई है ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये छोटा सा ये आई हो जाएगा और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पे कोण आई और कोण आर जो है बराबर हो जाएगा किससे, तो समांतर यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है ना। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि अगर ये बराबर है ना, अगर ये कोण जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से आप समझिएगा, है ना। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये सॉरी यहाँ पे 90 नहीं होगा बट फिर भी चलिए 45 मान लेते हैं ना। मान चलिए ये कोण जो है 45 है तो ये वाला क्या होगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ये कैसे होता था, एकांतर कोण से होता है। कैसे होता है, एकांतर कोण से। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू लोग, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फिर से समझिए कि अगर ये इस तरह से लाइन है, इस तिरछा खींच दिए, अगर ये एंगल जो है मान के चलिए हमको 60 दिया हुआ तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 होगा, है ना। अगर ये वाला एंगल अगर 60 है तो इसका बाहरी वाला भी ये क्या हो जाएगा, 60 होगा। इसका कहने का मतलब एकांतर कोण, एक क्या होता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये क्या होता है कि ये वाला बराबर होता है। अगर ये देखिए ये वाला देखिए आई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। इसका मतलब काहे हम इस तरह से कर रहे हैं आप समझिएगा। ये वाला आई है ना, तो ये जितना है उतना ये भी है क्योंकि ये दोनों है क्या है, बराबर। आप लोग अच्छे से समझिए कि ये कोण आई
और कोण आर तो पहले से ही बराबर है परावर्तन के नियम से। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एकांतर कोण से क्या हो रहा है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जा रहा है, क्योंकि इसका इधर वाला ये इसका इधर वाला बराबर है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें कि ये वाला कोण यानी कि ये त्रिभुज में देखिए ये एक क्या है, एक त्रिभुज है ना। ये एक देखिए इस तरह का एक क्या है, ये त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे ये वाला बीच में जो देख रहे हैं, तो ये देखिए कोण हो गया आर है ना, और ये हो जा रहा है आई। कैसे, ये जो कोण इधर से जो आ रहा है ना, ये वाला जो कोण आई बन रहा है, तो ये एकांतर कोण के कारण क्या हो जा रहा है, ये भी आई हो जा रहा है। तो ये वाला भी बराबर और ये भी बराबर। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई दो भुजा बराबर रहता है तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। अगर कोई भी त्रिभुज का दो भुजा अगर बराबर होता है समद्विबाहु होता है। और अगर तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर, अगर ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर तीनों बराबर होता है तो उसको समबाहु बोलते हैं। तो चलिए इतना तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो समझ आइए कि अगर दो भुजा बराबर अगर हो रहा है ना, दो भुजा अगर बराबर हो रहा है तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से ये देखिए क्या किए हैं कि परावर्तन के नियम से तो आप समझ गए कि कोण आई बराबर हो गया कोण आर। अब यहाँ से देखिए हम किए हैं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी देखिए समझिएगा, ए बी सी यानी कि यहाँ पे बी कोण को दर्शा रहे हैं, बी कोण यानी कि आई, बी कोण कहने का मतलब आई बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ यानी कि बी सी एफ यानी कि ई वाला कोण है ना, ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एकांतर कोण से। अभी हम समझाएं क्या, देखिए यहाँ पे अभी हम समझाए थे आपको कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा एकांतर कोण से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि कोण ए बी सी और बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से। अब देखिए ये वाला ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर, यानी कि ये दो कोण जो है बराबर हो गए। तो इसके सामने वाला ये भुजा, इसके सामने ये वाला भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। दो भुजा बराबर रहता है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ये देखिए बी है ना, बी सी एफ में। तो यहाँ से लिखे समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में। देखिए क्या होगा कि सी एफ बराबर एफ बी। देखिए ये देखिए सी एफ, ये भुजा है ना और ये भुजा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे किए सी एफ बराबर एफ बी, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा क्या किए कि यदि बी बिंदु P के बहुत करीब हो, तो यदि बी बिंदु मान के चलिए कि ये जो बी देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन यहाँ से ये बी बिंदु जो है, ये बी बिंदु यहाँ पे ना रह के इसके करीब में रहता, मान चलिए यहाँ में रहता तो क्या होता, यहाँ पे अगर रहता तो क्या होता, यानी कि ये दोनों देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि पी एफ बराबर एफ बी, यानी कि पी एफ बराबर एफ बी हो सकता था। एफ बी जैसे ये वाला यहाँ से जो गया है ना, ये वाला यहाँ पे ना रह के ये वाला यहाँ पे रहता, यानी कि इस तरह से रहता। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से यहाँ ना जाके ये वाला यहाँ से रहता और यहाँ पे बी रहता, यहाँ पे पी रहता। तो आप लोग बताइए ये वाला लाइन क्या है, पी एफ है। देखिए यहाँ पे पी एफ, ये वाला लाइन पी एफ है और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा बी एफ। तो बताइए दोनों लगभग में बराबर रहता कि नहीं, दोनों लगभग में बराबर रहता। अगर मान चलिए यहाँ मेरा घर है, यहाँ स्कूल है, यहाँ से हम यहाँ गए है ना, और अगर यहाँ पे खेल का मैदान है और यहाँ से यहाँ पे गए तो क्या दूरी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, नहीं फर्क पड़ेगा, दोनों लगभग में समान ही होगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि यदि बी बिंदु P के बहुत करीब हो तो पी एफ यानी कि ये वाला लाइन यानी कि पी एफ और ये जो बी एफ है, ये जो है बी एफ क्या हो जाएगा, यानी कि एफ बी भी बोल सकते हैं। तो एफ बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण हम सेकेंड मान ली। अब क्या किए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्यों, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला एफ वी और यहाँ पे सेकेंड वाला एफ वी दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। तो जब ये साइड वाला जब बराबर है रहता है ना, तो इसको भी हम बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। अगर ये वाला बराबर है तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। अगर कोई हरामी है तो उसके लिए हम भी हरामी ही बनेंगे, अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसके लिए हम भी अच्छा बनेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है तो हम भी बराबर हो जाएंगे, यानी सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। तो यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सी एफ बराबर पी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चूकी वाला बात एक चीज़ लेके आए हैं, ये अलग से लिखे हैं, ये वाला बात यहीं पर रह देते हैं, बाकी ये वाला देखिए पी सी बराबर लिखे हैं पी एफ प्लस एफ सी। देखिए पी सी देखिए क्या है, पी और सी देखिए यहाँ पे है ना, तो ये वाला देखिए हम लिखे हैं यहीं पे पी सी है ना, पी सी लिखे और उसके बराबर में लिखे हम पी एफ। देखिए ये वाला और फिर लिखे हैं एफ सी, फिर लिखे एफ सी, यानी कि इतना का मान हमको क्या है, पी सी है
है ना। तो इसका आधा क्या है, आधा है PF और आधा क्या है, आधा है CF। तो बताइए ये दोनों को जोड़ देंगे तो इतना नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो वही देखिए लिखे हैं PC बराबर PF प्लस FC। अब ऐसा क्यों लिखे हैं जो आप समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे FC बराबर दिया हुआ, यानी कि CF बोलिए या तो FC बोलिए, मतलब समझ रहे हैं, CF बोलिए या तो FC बोलिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो देखिए FC बराबर हमको दिया गया है PF, तो यहाँ पे जो मान जो है रख देंगे इसका, FC बराबर जो PF दिया हुआ है वो हम रख दिए। तो यहाँ से PC बराबर आ गया ये PF और FC के जगह पे आ गया PF, ये आ गया। अब देखिए PC बराबर क्या आ जाएगा, PF और प्लस PF, यानी कि 2PF, एक और एक दो को ना, दो हो गया। अब PC जो देखिए PC के जगह पे हम R लिख दिए हैं, कैसे लिख दिए, ये देखिए P और ये C, तो ये तो वक्रता केंद्र है ना। तो कोई भी जैसे जानते हैं आप, अगर कोई भी मान चलिए वृत्त है, ये बीच में वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से अगर कहीं पे भी मिला देंगे वृत्त पे, तो वो त्रिज्या देता है R। वो त्रिज्या क्या देता है, R देता है। आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या R होता है। तो यही तो एक ये गोला का भाग है ना, ये एक गोला का क्या है, भाग है। तो ये वक्रता केंद्र है, यानी कि केंद्र है, केंद्र से ये जो लाइन गया है ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R। तो वही लिखे PC बराबर क्या हम लिख दिए हैं, R लिख दिए हैं। और देखिए 2 हो गया, और PF है, PF जो है देखिए क्या है, PF यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को हम नहीं बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f से सूचित इसको करते हैं ना। तो PC क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ PF, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी को जो हो जाएगा F हो जाएगा। तो वही लिख दिए हैं, PF बराबर लिख दिए हैं F। अब हम लाना क्या था, F बराबर R/2 ना, F बराबर R/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए R बराबर 2F है, तो यहाँ को F को यहीं पे रहने देंगे, हम 2 को नीचे कर देंगे। तो वही देखिए कर दिए, F बराबर हो गया R/2। हमको ये प्रूफ करना था, है ना। तो आशा करते बहुत अच्छे से आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, है ना। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ना बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा सा आप मतलब ये आप जानते हुए कि दूसरे के दिल की बात जानो अपने दिल से, आप अपने एक बार सोचिए ना कि अगर ये काम आप कर रहे होते, इस तरह से रंग बिरंगा करके लिखते, है ना, प्लस में ये लाना भी पड़ता है, पैसा भी लगता है ना, फिर इतना मेहनत भी, फोटो कॉपी वाला पेज है ना, आप लोग जान रहे हैं, तो मेहनत बहुत लगता है। बस आप अपने खुद पे लेके सोचिए कि आप पे कितना तकलीफ होता है अगर लोग सपोर्ट नहीं करते। जैसे आपको समझाने का हम पूरा प्रयास किए हैं ना, पूरा प्रयास हम अपना जो है 100% दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो समझ में आ गया होगा ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भाई एक कमेंट, बस एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हमने तो पूरा समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। बाकी आप नहीं समझ में आया तो उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।